हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो चलिए आप सभी लोग को इस वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 11 के त्रिकोणमिति जो हम पढ़ा रहे थे आप सभी लोग को, वो त्रिकोणमिति जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा था एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे थे। तो एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर 6 ही हम सोल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में, है ना। प्रश्न नंबर 6 से हम लोग सोल्व करेंगे इस वीडियो में, आप लोग को सोल्व करके समझाया जाएगा। और एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसके पहले जो 5 प्रश्न है, पहला से लेकर के 5वां तक, वो सभी प्रश्न को हम बना करके यही चैनल पर आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर उसका वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को हम जो आगे के सवाल हम सोल्व करेंगे आप लोग को ढंग से समझ में आएगा। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को कि जो आप लोग को हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक से, तो क्लास 11 में आप लोग को जितना भी त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चाहे जितना भी फार्मूला पढ़ना है, सभी फार्मूला को हम बता करके और सिद्ध भी करके, जितना भी आप लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला है, टोटल फार्मूला कंपाउंड एंगल फार्मूला को हम सिद्ध भी कर दिए हैं। और टोटल फार्मूला को स्पेशल एक वीडियो में हम बता करके आप लोग के लिए यही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो सब बेसिक और फार्मूला अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को ये सब हम जो प्रश्न बनाए आप लोग को ढंग से समझ में आए, ठीक ना। तो अगर आप लोग को फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग ये सब सवाल को समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को वो सब वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले फार्मूला आप लोग को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो तभी आप लोग को जितना भी आप लोग को एक्सरसाइज के सवाल बताया जाएगा, है ना, त्रिकोणमिति में जितना भी आप लोग को एक्सरसाइज है, वो सभी एक्सरसाइज का जितना भी सवाल आप लोग को बताया गया है, चाहे आगे भी बताया जाएगा, आप लोग को कब समझ में आएगा? जब आप लोग को फार्मूला याद रहेगा। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले आप लोग को फार्मूला को देख करके बढ़िया से समझ लेना है, याद कर लेना है, उसके बाद ये सब वीडियो को आप लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। ये है प्रश्न नंबर 6। बाकी के इसके पहले 5 प्रश्न जो है उसको हम बना करके सोल्व करके अपलोड कर दिए, यही चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 में आप लोग को सिद्ध करना है। जितना भी आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 में जितना भी सवाल है सब आपको सिद्ध ही करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सवाल, सामने आप लोग देख सकते हैं, क्या cos π/4 - x into cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y बराबर आप लोग को सिद्ध करके दिखाना है क्या, sin x + y, ठीक है। तो चलिए कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, आसान सवाल है, इसको आराम से हम लोग सोल्व कर लेंगे। बस आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो π/4 इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, LHS से चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग LHS से चलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे LHS, ठीक है। LHS से, LHS में आपका क्या है जो है उसको लिख दीजिए टोटल। LHS में है आपका cos π/4 माइनस क्या x और cos π/4 माइनस क्या है y, ठीक है। फिर माइनस क्या है, माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस क्या y, ये है आपका LHS में। अब जब हम लोग LHS से चल दिए हैं तो इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि हमको क्या लाना है, RHS को देखेंगे। RHS में क्या लाना है, sin x + y लाना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करें कि हम लोग को RHS उस तरह का आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इसको, आप लोग को अगर जो फार्मूला बताए हैं, जो फार्मूला सिद्ध किए हैं, तो जो फार्मूला वाला वीडियो जो विद्यार्थी देखे होंगे उनको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फार्मूला पर बनेगा, है ना। एकदम सीधा सीधा नजर आ रहा है। यानी कैसे, सबसे पहले आप लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही π/4 - x और π/4 - y, है ना, इसको आप लोग को मानना पड़ेगा क्या, कि इसको पूरा को a मानिए, क्या ऐसा मान के चलिए कि ये a है, ये पूरा क्या है, b है, ठीक ना। तो ये कौन सा फार्मूला पर आ रहा है, यानी cos a into cos b minus sin a into sin b, है ना, वो वाला फार्मूला पर आ रहा है। तो वही फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग किस तरह से निकलेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे cos यानी cos a into cos b minus sin a into sin b किसके बराबर होता है,
तो cos a प्लस b के बराबर होता है ये फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यानी किसके बराबर ही हुआ, cos a प्लस b के बराबर। इसको cos a प्लस b के फॉर्म में लिखिए, तो cos a प्लस b के फॉर्म में यानी cos a प्लस b के रूप में लिखिएगा तो लिखना पड़ेगा आप लोग को किस तरह से, cos a, तो a तो ये पूरा ना है पाई बाई 4, तो a लिखिए, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ दे देंगे, cos a पाई बाई 4 माइनस x, ये पूरा a हो गया, cos a प्लस b, तो प्लस b कौन है, b है आपका पाई बाई 4 माइनस क्या y, है ना, ये आपका पूरा b, ठीक है। इसको हम लोग यानी cos a प्लस b के फॉर्म में लिख दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग को करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, cos है बड़ी कोष्ठ पाई बाई 4 माइनस x, कोष्ठ को हटा देना है, ये प्लस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोष्ठ हट जाएगा, और प्लस जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जो प्लस में वो प्लस ही रह जाएगा, जो माइनस में है वो माइनस ही रह जाएगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ पर पाई बाई 4 ही रह जाएगा, पाई बाई 4 और माइनस हो जाएगा आपका y, ठीक है। अभी बात को समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पाई बाई 4 और पाई बाई 4 दोनों प्लस में थे, दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों जुट करके क्या लिखाएगा, ये दोनों जुट करके आपका लिखाएगा, यानी इस तरह से इसको हम लोग लिख दिए, ये दोनों जोड़िएगा, यानी पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, आप लोग लिखेंगे cos, यानी एक तरह से ये दोनों किस आधार पर जुटेगा, एक तरह से भीम के जोड़ के तरह जुटेगा, तो जब इस दोनों को जोड़िएगा इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यानी पाई बाई 4, यहाँ पर आप लोग को हम जोड़ के दिखा देते हैं, पाई बाई 4 बटा पाई बाई 4, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, 5 4 4 का लघुत्तम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, तो एलसीएम 4 आया तो यहाँ भी पाई रह जाएगा और यहाँ भी पाई रह जाएगा, तो पाई 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 प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब 2 पाई हो गया तब 2 पाई बटा 4, है ना, तो 2 पाई बटा 4, जब इसको हम 2 से 4 को काटेंगे, यानी इस तरह से 2 से 1 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी एक तरह से क्या बन जाएगा, ये आपका ये कट करके पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि ये दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका क्या आएगा, 2 पाई बाई 4 और माइनस x पहले से है और माइनस y भी पहले से है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब आगे देखिए, अभी बताया आप लोग को 2 पाई बाई 4 को हम लोग पाई बाई 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, है ना, इसको काट करके, है ना, फैक्टर करके 2 से एक बार में a कट जाएगा और 2 से 2 बार में, यानी पाई बाई 2 के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखे cos, क्या लिखिएगा, पाई बाई, इसको पाई बाई 2 लिख देंगे और माइनस x है और माइनस y है ना। अब यहाँ के बाद आप लोग को क्या करना होगा, ये जो आप लोग को माइनस x और माइनस y दिख रहा है ना, दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हम लोग कर लेंगे कॉमन, क्या करेंगे, माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो माइनस को कॉमन किस तरह से करना है, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी पाई बाई 2 तो 10 का 10 रह जाएगा, माइनस ये माइनस कॉमन होगा तो x भी प्लस और y भी प्लस, है ना, यानी माइनस कॉमन हुआ, कॉमन का मतलब क्या होता है, यानी माइनस से हम लोग क्या कर रहे हैं, x में और y में दोनों में हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यानी कॉमन का मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो x में x भी माइनस में था, y भी माइनस में था, तो भाग दिए, तो माइनस से भाग दिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो x भी प्लस में हो गया और y भी प्लस के रूप में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप लोग को, जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको हम लोग कौन फार्मूला के आधार पर चेंज करेंगे। अब देखिए इसको आप कौन हिसाब से देखना है, जैसे ई पूरा एक चीज हो गया, अब इसको दिमाग में क्या मान लेना है, ई पूरा एक चीज है, यानी एक चीज कहने का मतलब क्या, ई थीटा के जगह पर है तो इसको पूरा को आप लोग थीटा मानिए, यानी x प्लस y को क्या मानिएगा, थीटा। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, यानी cos पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ये 90 डिग्री के तो 90 डिग्री है ही, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ अगर cos गुना में लगा हुआ हो तो cos चेंज होकर के sin के फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं, नीचे जगह कम है तो, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin थीटा। तो थीटा के जगह पर आपका x प्लस y है, इस तरह से, है ना, थीटा के जगह पर यही ना है sin थीटा। तो ये हो गया आप लोग का सीधे, यहाँ पर आप लोग का प्रूफ हो गया, यही आप लोग को सीधे करना है, ठीक है, समझ पाए आप लोग। इसको ढंग से एक बार देख लीजिए।
और देख करके इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करके, है ना, वीडियो को स्किप करके नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग को सिद्ध करना tan π/4 प्लस x है, बटा के नीचे क्या है tan π/4 माइनस x, बराबर में आप लोग को सिद्ध करके दिखाना है 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी काफी इजी सवाल है। चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले क्या करना होता है हम लोग को, LHS से चलना होता है। तो LHS से चलेंगे, यहाँ लिखिए कि LHS से, तो LHS में क्या है आप लोग का tan π/4 प्लस x बटा tan क्या है π/4 माइनस x है। तो आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है ना। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला चलेगा, ऊपर बटा के ऊपर, यानी a प्लस बी के फॉर्म में है ना, tan a प्लस बी के फॉर्म में है तो tan a प्लस बी का फार्मूला ऊपर चलेगा, और नीचे tan a माइनस बी का फार्मूला चलेगा। तो चलिए लिखिए tan a प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस यानी π/4 को a मानिए और x को b मानिए। ठीक है, तो tan a प्लस b का फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b। तो tan a यानी tan π/4 प्लस tan b यानी tan x बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a यानी tan π/4 इंटू tan b यानी tan x। ठीक है, अब यहाँ पर देना है आप लोग को बड़ा बटा, ये हो गया महाबटा। ठीक ना, अब महाबटा के नीचे अब ये वाला इसका फार्मूला लिखना है tan a माइनस b, है ना, tan π/4 माइनस x जो आप लोग को दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या चलेगा, इसका फार्मूला चलेगा tan a माइनस, है ना, ये क्या है, ये tan a माइनस b के फॉर्म में है। तो tan a माइनस b का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखिए क्या लिखिएगा, tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a यानी tan π/4 माइनस tan b यानी tan x बटा tan x बटा 1 प्लस होता है, क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a यानी tan π/4 इंटू tan b यानी tan x। समझ गए आप लोग। अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान देते रहिए। अब इसके आगे हम आप लोगों को यहाँ पर लिख करके समझा रहे हैं। इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आप लोग को जैसे tan π/4 है तो tan π/4 रेडियन के रूप में, है ना, ये क्या है, ये जो एंगल है यहाँ पर लिखा हुआ ये रेडियन के रूप में है ना, रेडियन में है। अब इसको जब आप लोग क्या करिएगा, डिग्री में कन्वर्ट करिएगा तो 45 डिग्री आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि tan π/4 को हम लोग tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो जहां जहां आप लोग को tan π/4 है वहां पर समझिए कि tan 45 डिग्री है। समझ रहे बात को। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, अगर क्लास 10 में आप लोग अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो जहां पर tan π/4 है जहां जहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, tan π/4 है तो tan π/4 की जगह पर 1 प्लस है तो प्लस दे दिए, tan x है तो tan x लिखना है। क्या लिखना है, tan x बटा, अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस क्या होगा, 1 गुना tan x। तो 1 गुना tan x लिखने से कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, है ना। यानी इसके tan x के साथ 1 गुना में रहेगा तो 1 को गुना में रहने से tan x में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर tan x ही रह जाएगा, है ना। यानी 1 से गुना होगा तो tan x ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बटा के नीचे क्या आया, 1 माइनस tan x। और ये बड़ा बटा दीजिए जिसको हम लोग महाबटा बोलते हैं, है ना। अब बड़ा बटा के नीचे क्या है आपका, बड़ा बटा के नीचे है यानी tan π/4 तो वहां भी 1 लिखिए, माइनस लिखिए, tan x लिखिए बटा 1 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 है तो वहां 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 से गुना होगा tan x से, tan x में, तो tan x क्या हो जाएगा, 1 से गुना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा tan x में, tan x ही रह जाएगा यानी 1 प्लस tan x। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, कब से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th क्लास से ही।
कि इस तरह से अगर आप लोग को किसी तरह से किसी यानी इस तरह का अगर आप लोग को कहीं फ्रैक्शन दिखे, है ना, इतना बटा के नीचे भी दो बटा है ना, बटा के नीचे भी इस तरह से बटा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर, है ना, इसके साथ गुना मिलाते हैं और ये वाला को इसके साथ गुना मिलाते हैं। समझ रहे बात को? यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। यानी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ यानी इसके साथ गुना में आएगा और ये 1 - tan x जो है ये आ जाएगा ये वाला 1 - tan x के साथ गुना में। तो इस तरह से गुना में आएगा तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यानी 1 प्लस क्या tan x गुना, अब यहाँ पर एक और 1 प्लस tan x आ गया, है ना, ये गया तो यानी ये वाला 1 प्लस tan x इसके साथ गुना में गया तो एक और गुना में आ गया 1 प्लस tan x। समझ गए बात को? और यहाँ भी वही बात है कि 1 - tan x ही पहले से था और इसके साथ एक और आ गया क्या 1 - tan x गुना में, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे उसको 1 - tan x इंटू 1 - क्या tan x, है ना, तो इस तरह से लिख दिए। अब इस तरह से अब इसको लिख दिए तो अब इसके आगे क्या करेंगे, जो आप लोग को जैसे देख रहा है कि 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, है ना, दोनों एक ही चीज गुना में है, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये भी बात आप लोग समझते होंगे, ये बात इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का बात आप लोग को, है ना, अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे, कहीं भी मैथ पढ़े होंगे तो इस तरह से आप लोग को कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बात बताया जाता होगा। समझ रहे बात को? तो यही एक ही चीज अगर दो बार गुना में हो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 1 प्लस tan x को हम लोग क्या लिख देंगे, क्या होल स्क्वायर, ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। वही बात नीचे भी हो जाएगा 1 - tan x दो बार गुना में है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 - क्या tan x के होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि इसको पर भी स्क्वायर है, इसको पर भी स्क्वायर है ना, इसको पर भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर, तब पूरा के भी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी बात हम लोग जानते हैं और इस तरह की बात बताया गया होगा कि अगर यहाँ भी स्क्वायर रहे, कोई संख्या हो, चाहे कोई चर पद हो, चाहे कुछ भी हो, बटा के ऊपर भी स्क्वायर है, बटा के नीचे भी स्क्वायर है, तो पूरा के होल स्क्वायर, इस पे यहाँ से भी स्क्वायर हटा करके और यहाँ से भी स्क्वायर हटा करके पूरा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये भी मैथ का ही बात है, ये सब बेसिक बात है, ये सब बेसिक बात आप लोग को बताया गया होगा, है ना। कहीं भी आप लोग सवाल मैथ पढ़े होंगे तो ये सब बेसिक बात आप लोग को, है ना, हर सवाल में बताया जाता होगा, अगर इस तरह का बेसिक बात आता होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर से स्क्वायर हटा दिए, यहाँ से भी स्क्वायर हटा दिए, तो पूरा के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और यही आप लोग को सिद्ध करना है ना। तो ये सिद्ध हो गया 1 प्लस tan x बटा 1 - tan x के पूरा के क्या होल स्क्वायर, समझ गए। ये यहाँ पर आकर के सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ये RHS में था ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे RHS प्रूफ, RHS क्या प्रूफ। यही हो गया सिद्ध, आप लोग का 7वां नंबर सवाल भी सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको भी आराम से देख करके इसको वीडियो को स्किप करके समझिए और नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल को आप लोग को सोल्व करके समझाते हैं। अब देखिए आप लोग 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर प्रश्न जो आप लोग को दिख रहा है, देखने में शायद आप लोग को बहुत टफ सवाल लग रहा होगा, है ना, भारी लग रहा होगा, मगर बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। देखिए इसको हम सोल्व करके आप लोग को हम समझाते हैं किस तरह से सिद्ध होगा। ये भी सिद्ध करना ही है आप लोग को, सिद्ध करके क्या दिखाना है, एलएचएस में आपका cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x, है ना, sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x, आप लोग को सिद्ध करके बताना है कि इसके बराबर cot स्क्वायर x कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग एलएचएस से चलेंगे, तो एलएचएस में है उसको लिख दीजिए cos क्या है पाई प्लस x इंटू क्या है cos माइनस x, ठीक है, लिख दिए। बटा के नीचे क्या आपका sin पाई माइनस x इंटू cos क्या पाई बाई 2 प्लस x, समझ रहे हैं। अब एलएचएस से हम लोग चल दिए, तो एलएचएस से चलने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस से चलने के बाद आप लोग को सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि अब यहाँ पर आप लोग को फार्मूला सीधा सीधा लिखना है। cos 90 डिग्री cos 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना, यानी पाई यानी 180 डिग्री,
पाई, यहाँ भी साइन 180 यानी पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ भी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला चलेगा। तो वही सीधे सीधे आप लोग को फार्मूला लिख करके इसको सिद्ध करके दिखा देना है। तो चलिए कोई भारी सवाल नहीं है, आराम से इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। कि cos को क्या लिखेंगे हम लोग, ये cos को आप लोग को लिखना होगा जैसे cos 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा चतुर्थांश में हो गया, द्वितीय में, है ना। 180 डिग्री प्लस थीटा आप लोग का कौन सा चतुर्थांश में हो गया, आप लोग का यानी द्वितीय में नहीं हुआ, आप लोग का तृतीय चतुर्थांश में हो गया। और तृतीय चतुर्थांश में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर cos क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा। इसके बराबर क्या होगा फार्मूला, cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होता है, और तृतीय चतुर्थांश में आपका कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन पॉजिटिव होता है, केवल tan कोट होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसलिए cos क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका cos माइनस x, ये भी फार्मूला आप लोग को बताया गया है। cos माइनस x बराबर फार्मूला होता है cos x होता है, ठीक है। ये cos x हो गया, बटा के नीचे आ जाइए, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा sin x, है ना। sin 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin x होता है, यानी sin थीटा होता है। ये पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा आपका कौन सा चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। और द्वितीय चतुर्थांश में आपका sin और cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए sin पॉजिटिव रह गया sin x, और इनटू ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश में cos होगा नेगेटिव, तो ये बदल, यहाँ पर ये cos बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, sin बदल, sin के रूप में आ जाएगा, यानी sin x, मगर ये रहेगा माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। क्यों, क्योंकि cos जो है ना, cos जो है ना 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ गुना में, और 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, 90 डिग्री बदलता तो है, ये आप लोग जानते हैं, यानी cos sin के रूप में भले ही आ जाएगा, मगर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है ना, इसलिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में cos होता है नेगेटिव, इसलिए cos sin में बदलेगा तो sin के आगे आप लोग को माइनस का चिन्ह लगाना है। तो अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है, बस ये cos cos में गुना होगा तो माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और बटा के नीचे ये दोनों गुना करिएगा, sin x को एक प्लस sin x है, एक माइनस sin x है, तो भी sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका सीधे सीधे फार्मूला बन गया, यानी cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहिएगा कि cot स्क्वायर x के बराबर, है ना। ये फार्मूला आप लोग को 10th क्लास में भी पढ़ना था, यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, तो सिद्ध होके आ गया, यानी यहाँ पर आप लोग का RHS प्रूव हो गया। RHS लिख दीजिए, प्रूव्ड। समझ गए, ये काफी इजी सवाल था, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम बनाते हैं 8वां नंबर सवाल, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम 8वां नंबर सवाल अभी बोल रहे थे, ये 8वां नंबर सवाल ही है ना। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 7 ही लिखा रह गया था, इसको मिटाया नहीं थे, है ना। ये आपका जो सवाल हम सिद्ध किए, ये 8वां नंबर सवाल ही है, ठीक है। तो हम बनाते हैं 9वां नंबर प्रश्न को, हम अब लोग सिद्ध करके समझाते हैं आप लोग को, है ना। इसको आप लोग नोट करिए, है ना। तो ये सिद्ध हो गया, ये 8वां नंबर सवाल था। अब हम लोग सिद्ध करेंगे 9वां नंबर प्रश्न, है ना। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, 9वां नंबर सवाल क्या है। जो 9वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने जो लिखा हुआ है, देखने में लग रहा होगा काफी भारी प्रश्न लग रहा होगा, है ना। ये बहुत भारी है, इतना बड़ा LHS इतना बड़ा है और RHS इतना छोटा है ना। LHS में आप लोग को क्या क्या लिखा हुआ है और RHS में आप लोग को केवल सिद्ध करके दिखाना है एक, इसके बराबर एक करके एक सिद्ध करके बताइए, है ना। तो देखने में लग रहा होगा कि काफी भारी सवाल है, तो इस तरह के सवाल देख करके बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, घबरा जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं कि बहुत भारी लग रहा है, इसको सिद्ध नहीं करें, इसको नहीं बना पाएंगे, है ना। तो चलिए, ये भी कोई भारी प्रश्न नहीं है, काफी इजी सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग को सिद्ध करके समझाते हैं। सिद्ध करने के बाद आप लोग कहिएगा कि हाँ ये भी इजी ही था। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें LHS क्या है, LHS इतना बड़ा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्या LHS, cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x इंटू बड़ी कोष्ट दिया हुआ cot 3π/2 माइनस x
प्लस कॉट 2 पाई प्लस x बराबर 1 सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए ये भी काफी एकदम इजी सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, ये भी 2 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे सिद्ध होगा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना होगा, LHS से चलना होगा, जो LHS में है उसको लिखना होगा। तो LHS में क्या है उसको लिख दीजिए, है ना। LHS में आप लोग का है cos 3 पाई बाई 2 प्लस x इंटू cos 2 पाई प्लस क्या x। बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ के अंदर क्या कॉट है, कॉट के साथ है आपका 3 पाई बाई 2 माइनस x है, ठीक है ना, माइनस क्या है x और प्लस कॉट क्या है 2 पाई प्लस x, है ना। तो जो विद्यार्थी फार्मूला पढ़े होंगे, यानी जो भी चतुर्थांश से रिलेटेड जो फार्मूला पढ़ाए हैं, यानी 360 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह का जो भी फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं सिखाए हैं, वो फार्मूला अगर जो पढ़े होंगे और जिस विद्यार्थी को याद होगा उनके लिए सवाल कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। तो फार्मूला याद रहेगा तो भैया आप लोग के लिए सवाल क्या है, एकदम इजी है, कोई भारी सवाल नहीं है, कुछ नहीं इसमें जान, समझ रहे हैं। तो चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो वही सब फार्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, जो आप लोग को चतुर्थांश वाला फार्मूला जो बताए 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह का जितना भी फार्मूला बताया गया है, अगर वो फार्मूला को जो विद्यार्थी मतलब कि पढ़ के समझ के याद कर लिए हैं, वो आराम से इसको एकदम समझ पाएंगे, है ना, कोई भारी नहीं पड़ेगा इसको समझने, चाहे उसको बना भी ले सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थी को फार्मूला याद होगा उसको, यानी उस विद्यार्थी को एकदम सीधा सीधा ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनेगा, समझ रहे बात को। तो चलिए वो फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर वो फार्मूला याद है तो ये आप लोग के लिए सवाल एक ठोक भी भारी नहीं है, एकदम इजी सवाल है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा, इसको यहाँ पर आप लोग को दिमाग लगाना होगा। दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आप लोग को फार्मूला लगाना है, ठीक ना। फार्मूला याद है, फार्मूला लगा देना, आप लोग को सीध होके आराम से आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लोग को जो दिख रहा होगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस 6। अब 3 पाई बाई 2 के मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 को अगर आप लोग रेडियन में, इसी को अगर आप लोग क्या करिएगा डिग्री में चेंज करिएगा तो 270 डिग्री होगा, है ना। आप लोग को रेडियन वाला एंगल, यानी आप लोग को डिग्री में चेंज करने के लिए ये भी हम बता दिए हैं, यानी डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज होता है, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज होता है ना। तो वही बात है। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करिएगा तो ये आपका 270 डिग्री है। वही बात यहाँ पर आ जाइए 2 पाई के मतलब यानी 360 डिग्री, है ना। ये सब आप लोग समझते होंगे जब कब ये सब आप लोग समझते होंगे जब आप लोग यानी वो सब फार्मूला पढ़े होंगे और पढ़ करके याद किए होंगे, तो आप लोग को ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी cos 270 डिग्री प्लस थीटा। तो cos 270 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री तो आप लोग को पता होगा कि बदलता है, ये सब बात बताया हुआ है। और cos 270 डिग्री बदलता है तो इसके साथ कौन है, कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन गुना में cos है, तो cos बदलेगा sin में, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या sin x, है ना। ये सब बात हम बता दिए हैं, जो विद्यार्थी देखे होंगे, समझे होंगे, याद किए होंगे, उनको एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा। बार बार इसलिए हम कर रहे हैं, यही बात को हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो नहीं पढ़े होंगे, अगर ये सब फार्मूला नहीं समझे होंगे, यही सब फार्मूला चाहे नहीं देखे होंगे, याद नहीं किए होंगे, तो जाकर के याद करें। यही चैनल पर बताया हुआ है, अपलोड किया हुआ है ना। तो याद करिएगा, तो आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, आराम से एकदम खुद से भी बना सकते हैं, है ना। और आराम से आप लोग को अगर नहीं बनेगा तो समझ सकते हैं, है ना, समझने में परेशानी नहीं होगा, मेरे बात को। यहाँ पर हो जाएगा आपका sin x। अब देखिए cos 2 पाई प्लस x है, तो 2 पाई के मतलब होता है 360 डिग्री, तो ये भी फार्मूला हम बता चुके हैं। 2 पाई के मतलब 360, और 360 डिग्री बदलता नहीं है ना। कोई भी इसके साथ त्रिकोणमितीय फंक्शन गुना में रहे 360 डिग्री, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन को बदलेगा नहीं, जस्ट का तस ही लिखा जाएगा। यानी cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो यहाँ पर हम cos x लिख देंगे, है ना, cos x लिखा जाएगा। अब देखिए, अब बड़ा कोष्ठ के अंदर क्या है, बड़ा कोष्ठ के अंदर cot 360 डिग्री माइनस थीटा है।
तो यहाँ भी कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan x। समझ ले बात को, यानी 360 यानी 270 है तो 270 बदलेगा और कॉट बदलता है tan में, तो tan x। 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय में, और तृतीय में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए tan के आगे भी क्या कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, इसलिए tan x हो गया और ये आपका cot x ही रह जाएगा, प्लस क्या cot x, ठीक है। यानी cot 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, cot थीटा ही होता है, यानी cot x रह जाएगा आपका, cot x। बस अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है आप लोग को, क्या करना है, जैसे sin x है इंटू cos x है, sin x इंटू cos x को लिख देना है। अभी tan x जो दिख रहा है आप लोग को, और cot x, tan x का यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे sin x बटा क्या, cos x, sin x बटा cos x, प्लस cot x वाला भी वही फॉर्मूला लिखेंगे जो cos sin के फॉर्म में होता है, cos x बटा क्या sin x, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग को यहाँ पर भीम के जोड़ वाला क्रिया कर देना है, तो भीम के जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, यहाँ पर लिखना है sin x इंटू cos x, sin x इंटू क्या cos x, और यहाँ पर जैसे आप लोग इसको थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, क्या है sin x इंटू cos x, गुना में आपका यहाँ पर जिस इसमें भीम के जोड़ का क्रिया करिएगा तो cos x इंटू sin x तो एलसीएम में आ जाएगा, cos x इंटू sin x एलसीएम में आ जाएगा, तो sin x लिखेंगे, cos x इंटू sin x लिखेंगे, और यहाँ बटा के ऊपर क्या लिखाएगा, बटा के ऊपर लिखाएगा, जैसे पूरा जाएगा इसके पास तो cos है तो cos से कट जाएगा, sin बच जाएगा, तो sin x गुना sin x यहाँ पर आपका लिखाएगा sin स्क्वायर x, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब ये दोनों जाएगा इसके पास, cos x इंटू sin x यहाँ जाएगा तो sin x से sin x कट जाएगा, केवल बच जाएगा cos x, तो cos x से cos x में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x। समझ गए। अब आगे के स्टेप में देखिए, अब आगे के बाद अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को यहाँ के बाद अब सिद्ध हो गया। अब ये वाला कोष्ठ को हटा दीजिए, जो बड़ा कोष्ठ दिख रहा है इसको अब हटा करके लिखिए, इधर क्या है, ये तो पहले ही से है sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, है ना। और इधर क्या आया आपका sin, बड़ा कोष्ठ को हटा करके लिखेंगे, क्या आया, अब कोष्ठ को हटा देना है, यानी क्या लिखना है, यानी एक तरह से करने को मतलब कि sin x इंटू cos x से हम इसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए, गुना करके क्या लिख रहे हैं sin स्क्वायर x जो है कोष्ठ के अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा के नीचे क्या है cos x इंटू sin x है, cos x इंटू sin x है, तो ये तो cos x इंटू sin x, cos x इंटू sin x से क्या हो जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, तो कट गया तो केवल बच गया आपका क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 10 क्लास में ये फार्मूला पढ़ना था, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है, यही आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था, इसके बराबर 1 सिद्ध करके दिखाइए, तो इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है RHS क्या, RHS प्रूफ, है ना। तो कोई भी भारी सवाल नहीं था, ये भी काफी इजी सवाल था, है ना, जिनको फार्मूला याद होगा वो आराम से इसको समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए, अगर इसको समझ लिए हैं, जो विद्यार्थी समझ गए होंगे इसको, इस सवाल को, तो इसको आप लोग देख करके नहीं, एक बार समझ गए होंगे तो इसको खुद से भी बना सकते हैं, है ना, देख के उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए ये एक्सरसाइज का 9 नंबर सवाल तक ही बना पाएंगे। अब आगे के सवाल के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोग को एक बात और बता देते हैं, ये चैनल पर हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, किसी कारण बस, है ना, कोई ऐसा समस्या आ जा रहा है जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम वीडियो बनाना मतलब कि छोड़ देते हैं, यानी रुक जाते हैं बीच बीच में, है ना, कुछ समस्या की वजह से, कुछ कारण की वजह से। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना हम बंद कर दिए, ऐसा मत समझिएगा, है ना। ऐसा मत अपने दिमाग में मतलब कि ये सब बात लाइएगा और सोचिएगा कि अब वीडियो नहीं मिलेगा लगता है इस चैनल पर, तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो आप लोग को देता रहे, और आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
है ना। अपने दोस्तों के बीच में बताइए कि ये चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता है, इस तरह से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ना। ताकि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो हमको भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि सब स्टूडेंट देख रहे हैं, यानी पसंद किया जा रहा है हमारे वीडियो को। तो हम भी आप लोग के लिए रेगुलर एकदम प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, है ना। कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा हम समझा सकें, है ना, और अच्छा से समझाएं और अच्छा से पढ़ाने का प्रयास, है ना, और अच्छा से पढ़ाएं, है ना। तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अगर ये समझ गए तो आगे के सवाल के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और ये भी आप लोग को बता दिए हैं कि जितना भी एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, वो एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल को हम बताएंगे, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक एक सवाल को हम सोल्व करके आप लोग को एकदम रेगुलर वीडियो, लगातार वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे इस चैनल पर, है ना। तो चलिए, अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। और जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी होंगे इस चैनल पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर नया अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक पहले पहुंचे, है ना, आप तक पहले पहुंचे, तो आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।